अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द फिज़िक्स स्कूल। स्टूडेंट, आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम लोग प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे वो चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। स्टूडेंट, उस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए माइकल फैराडे ने कंसेप्ट दिया कि एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए। तो उसने कहा कि उसे लाइन से रिप्रेजेंट करना चाहिए, और वो लाइंस जो एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी उन्हें हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं। Electric field lines are visual representation of the electric field in term of lines. Student, electric field lines are the visual, physical representation. इलेक्ट्रिक फील्ड को फिजिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग लाइंस ड्रा करेंगे उन्हें हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। क्लियर है? नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस प्लेसेस अराउंड द चार्जेस। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं? तो वो है कि ये हमें एक तो डायरेक्शन एंड सेकेंडली स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन करेंगे एट वेरियस प्लेसेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल। किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी स्टूडेंट्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड किस ओरिएंटेशन में ड्रा करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट रिवाइज करेंगे। सपोज करें ये मेरे पास एक चार्ज है क्यू, इसको मैंने सेंटर पे प्लेस किया है और इससे इक्वी डिस्टेंसेस पे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लेस टेस्ट चार्जेस को। तो देखें यहाँ पे ये क्यू चार्ज है जो कि सेंटर पे प्लेस है, तो इससे इक्वी डिस्टेंस पे मैंने एक सीरीज में टेस्ट चार्जेस को प्लेस किया। तो देखें, सपोज करें ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव ही होते हैं, तो इन चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, तो ये सारे चार्जेस अवे फ्रॉम दैट चार्ज मूव करेंगे। मीन ये क्यों टेस्ट चार्ज देखें इधर मूव कर रहा है, ये इधर इधर, इनमें रिपल्शन की फोर्सेस होंगी क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं, तो ये सारे टेस्ट चार्जेस जो हैं अवे फ्रॉम क्यू चार्ज मूव करेंगे। तो जिस डायरेक्शन में जिस पाथ को ये चार्जेस फॉलो करेंगे स्टूडेंट, वहीं पे मैं लाइंस ड्रा कर दूंगा। तो ये लाइंस जो हैं किसको रिप्रेजेंट करेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू को रिप्रेजेंट करेंगी। तो सिमिलरली यहाँ से हमें सीखने को ये मिला कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसको मैंने यहाँ पे ये फिक्स रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली अगर हम लोग एक नेगेटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सिमिलरली यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया था तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्लेस करेंगे, उसके अराउंड भी इक्वी डिस्टेंसेस पे हम लोग टेस्ट चार्जेस प्लेस करेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे? टेस्ट चार्जेस और ये जो क्यू चार्ज होगा जो नेगेटिव होगा वहाँ पे, तो उनमें अट्रैक्शन होगी, तो ये सारे चार्जेस इस क्यू चार्ज की तरफ मूव करेंगे। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो टू वर्ड दी चार्ज होंगी या इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ की है। स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमें एक चार्ज पार्टिकल की वजह से जो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगती है उसकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती हैं। तो यही वजह है कि हम इन लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स का भी नाम देते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्ट्रेंथ के हवाले से बात करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे इस फिग में अगर गौर से आप लोग, ये मैंने एक यूनिट एरिया लिया है, सरफेस एरिया लिया है, एक सरफेस ली है, इसको क्लोज टू चार्ज प्लेस किया है। तो स्टूडेंट देखें इसमें से राउंड अबाउट 1 2 3 लाइंस पास हो रही। अगर इसी सरफेस को मैं उठाकर इस चार्ज के उसे थोड़ा डिस्टेंस पर प्लेस करूं तो देखें यहाँ से ओनली 1 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है। तो हम यूं कह सकते हैं, ये मेरे पास मैंने लाइंस लिखे हैं यहाँ पे, द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट, एक यूनिट एरिया जो कि परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्लेस किया जाए
उसमें से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होगी, मीन वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेंगी। और उसके बाद अगर हम लोग देखें स्टूडेंट, दोनों फेक में देखें तो नियर टू द चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज टू ईच अदर हैं, जबकि हम लोग चार्ज से अवे मूव करें तो इनमें जो सेपरेशन है वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि क्लोज टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ग्रेटर होगी। एज वी मूव फ्राम अवे फ्राम द चार्जेस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, मीन इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, जैसे जैसे अवे मूव करेंगे उसकी वैल्यू वीक होती जाएगी। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि स्पेस में पड़े हुए चार्जेस के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, मीन इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती थ्रू आउट द रीजन। यहाँ पे चार्ज के नज़दीक इसकी वैल्यू ग्रेटर है, अवे फ्रॉम द चार्जेस स्मॉलर है। सेम नेगेटिव में भी वही कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 2-3 फेक देखते हैं स्टूडेंट, वो देखें। जनरली मैंने यहाँ पे और फिक्स बनाई हैं। दीज आर टू अपोजिट चार्जेस स्टूडेंट, यहाँ पे सपोज करें एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की क्या ओरिएंटेशन होगी तो वो देखें ज़रा गौर से। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से देखें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होंगी, जबकि नेगेटिव चार्ज पे क्या होंगी, एंड होंगी। ये इसकी कुछ डायग्राम यहाँ पे बनेगी। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें सिमिलर चार्जेस की, अगर दो चार्जेस एक जैसे चार्जेस हों, बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो इंट्रैक्शन होगा वो कुछ इस कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है स्टूडेंट, मिड पॉइंट बिटवीन दीज टू चार्जेस। अगर याद रखें यहाँ पे एक कंसेप्ट बताऊँगा मैं आपको, अगर दो सिमिलर चार्जेस हों और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनके दरमियान में पता है फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी एक दूसरे को यहाँ पे रिपेल कर रही हैं और इनके मिड पॉइंट पे यहाँ पे कोई फील्ड ऑफ लाइन नहीं है। तो इस रीजन को हम लोग नाम देते हैं ज़ीरो फील्ड रीजन। ये ज़ीरो फील्ड रीजन कब होता है, जब दो सिमिलर चार्जेस दूँ, अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम है तो मिड पॉइंट पे होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होती है। अगर दो अनइक्वल चार्जेस हैं तो जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज होगा तो उसके क्लोज ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इसको ज़ीरो फील्ड रीजन का नाम देते हैं। ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये डायग्राम में देखें, दोनों अपोजिट चार्जेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके दरमियान में। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे यहाँ पे एंड हो रही हैं, और इनका ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी एज वी मूव अवे फ्रॉम दीज टू चार्जेस। तो इन लाइंस में सेपरेशन बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू रिड्यूस्ड हो रही है। अब एक और फेक देखें स्टूडेंट, यहाँ पे टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बोल लें या अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स बोल लें, इनके दरमियान अगर हम लोग देखें तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट हो रही हैं, नेगेटिव एंड पे प्लेट पे ये ख़त्म हो रही हैं। जबकि इनके एजेस की बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो थोड़ा आउटवर्ड डायरेक्शन में बेंड हुई होती हैं। तो ये जो बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है इसको हम लोग बल्जिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और भी नोट कर लें स्टूडेंट, ये पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो हैं अपोजिटली चार्ज प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इनके दरमियान में अगर हम लोग यूनिट एरिया प्लेस करें स्टूडेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो आप देखेंगे कि उसमें से पास होने वाली, अगर इस एरिया को यहाँ पे प्लेस करें तो 4 लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, अगर इसको उठाकर इधर प्लेस कर दें तो तब भी इसमें से कितनी लाइंस पास होगी, 2 ही पास होगी। तो हम लोग यूँ कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in between the oppositely charged plates of capacitor is a uniform. While we are discussing about the charges placed in a space, then the electric field intensity around the charges is a non-uniform. इनकी करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है पेपर में, राइट दी एनी टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वो देखें फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड्स ऑन अ नेगेटिव चार्जेस। ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पे एंड होती हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे एंड, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है यहाँ पे, वो ये है टेंजेंट टू द फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ अ ई एट दैट पॉइंट। स्टूडेंट अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक सिंगल चार्ज के अराउंड हो तो वो तो स्ट्रेट फॉर्म में होती हैं, लेकिन अगर दो चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हों तो ये थोड़ा बेंड फॉर्म में है, कर्व फॉर्म में है। तो इनमें अगर हम लोग
इसकी डायरेक्शन फाइंड करना चाहें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो हम लोग उस पॉइंट पे क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे। उसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। सपोज करें इस पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा, तो ये जो टेंजेंट होगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। सिमिलरली ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पे क्या ड्रा कर देंगे, टेंजेंट ड्रा कर देंगे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगा। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं हम लोग स्टूडेंट। लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज अ स्ट्रॉन्ग एंड लाइंस आर फर्दर वेयर फील्ड इज अ वीक। स्टूडेंट ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जहाँ पे क्लोज होंगी ये रिप्रेजेंट करेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ग्रेटर है, और जहाँ पे ये फार्दर होंगी, डिस्टेंस पे होंगी, वहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू वीक है। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन, व्हाई दी टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड्स में, प्रीवियस बोर्ड्स में, उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। नो टू लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर because E has a only one direction at any given point. If E cross, then E could have a more than one direction which is a physically impossible. Student इस characteristic में ये कहा जा रहा है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। सपोज करें ये एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक चार्ज की वजह से है, यहाँ पे सपोज करें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो कोई और एक लाइन इस चार्ज की वजह से नहीं होगी कि जो इसको आपस में क्रॉस कर दे। मीन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक चार्ज की वजह से जो दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस करें तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मोर देन 2 एट एनी पॉइंट है, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल माना जाता होता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट, द फिज़िक्स स्कूल, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।